Ram. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Nissan Study Corner. Hope you all are okay. आज का टॉपिक है इंग्लिश. आज हम इंग्लिश लेसन 3 हार्डवर्क समझाऊंगी और एक्सरसाइज भी करेंगे. चले एक्सरसाइज करेंगे और पढ़ेंगे समझेंगे भी. ये चैप्टर तो हम लोगों ने पढ़ लिया था. अभी मैं ये चैप्टर आप लोगों को समझाऊंगी. देखो, देयर वाज ए बॉय. एक लड़का था. हिज नेम वाज राजू. उसका नाम राजू था. ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग. वो बहुत ही परिश्रमी था, मतलब बहुत काम करता था. ठीक है. ही हैड टू वॉक ए लॉन्ग डिस्टेंस टू हिज स्कूल. वो अपने विद्यालय चलकर जाता था, जो कि बहुत दूर था उनके घर से. ठीक है. हिज पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड बस और ए बाइसाइकिल फॉर हिम. उनके पापा मम्मी के पास साइकिल या बस में जाने के लिए साइकिल खरीदने का सामर्थ्य नहीं था, या बस में जाने के लिए भी पैसा नहीं था. ठीक है. बट he was selected for annual cycling competition to be held 3 months later. 3 महीनों के बाद एक एनुअल साइकिलिंग कंपटीशन होगा. वो सिलेक्ट हुआ था. कौन? राजू. उसे चयन किया गया था. ठीक है. बट हिज पेरेंट्स डिड नॉट हैव एनफ मनी. लेकिन उनके पापा मम्मी के पास पैसा नहीं था, कुछ भी पैसा नहीं था. ही बिकेम सैड. वो बहुत दुखी हो गया ये सुनकर, क्योंकि उसके पापा मम्मी के पास पैसा नहीं होगा तो वो लोग साइकिल नहीं खरीद पाएंगे, तो मैं कैसे हिस्सा ले पाऊंगा. ऐसा ही वो सोच रहा था. बट ही डिड नॉट वांट टू लीव द कंपटीशन आइदर. लेकिन किसी भी कारण वो कंपटीशन छोड़ना नहीं चाहता था, प्रतियोगिता से बाहर नहीं होना चाहता था. Suddenly, he remembered his father's friend who wanted a helper who could deliver his newspapers. तभी उसके मन में आया कि उसके पापा के फ्रेंड एक दिन अपने घर आए थे, उनके घर आए थे. ठीक है. वो एक सहायक ढूंढ रहे थे जो कि वो अखबार बेचेगा. वो अखबार बेच रहे थे, इसलिए उनको एक सहायक का जरूरत हो रहा था. इसलिए वो उसके पापा को बोल रहे थे. He went to him and narrated the whole incident. तो उसे ये आइडिया याद आया कि अगर वो बेच सकेगा तो उसे कुछ पैसा मिलेगा. उसी पैसे से वो बाइसाइकिल खरीद सकता है. ठीक है. तो वो अपने पापा के फ्रेंड के पास गया, मतलब अंकल के पास गया, और उन्हें सारी बातें बताई. ठीक है. हिज अंकल एग्रीड टू बाय हिम ए बाइसाइकिल इफ ही कुड वर्क फॉर हिम फॉर 4 months. उसके जो अंकल थे उन्होंने हाँ कर दिया. ठीक है. वो मान गए कि मैं तुम्हें बाइसाइकिल खरीद के दूंगा अगर तुम मेरे लिए 4 महीने तक काम करोगे, तो मैं आप तुमको एक साइकिल खरीद के दूंगा. ठीक है. आज ही वुड बी पेइंग हिम 250 रुपीज पर मंथ. क्योंकि वो एक महीने में उन्हें 250 रुपया देंगे. किसको? राजू को. महीने में 250 रुपया देंगे तो 4 महीना काम करना पड़ेगा, मतलब 250 4 महीने में कितना होगा? 1000 रुपया होगा. ठीक है. यही उसके अंकल राजू को बोले. द कॉस्ट ऑफ बाइसाइकिल वॉज 1000. क्योंकि बाइसाइकिल खरीदने के लिए 1000 रुपया चाहिए. ही बिकेम वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश हो गया ये सुनकर. फ्रॉम द नेक्स्ट मॉर्निंग ही बिगन टू वर्क फॉर हिज अंकल on his new bicycle. दूसरे दिन, अगले दिन क्या हुआ? वो सुबह उठकर अपने अंकल के लिए काम करने के लिए चला गया. किसके साथ? अपने नए बाइसाइकिल के साथ.
उसके अंकल ने खरीद के दे दिया, क्योंकि अकबर कैसे बेचेगा, साइकिल में जाकर बेचेगा। दिस सर्व्ड हिज 2 पर्पजेस, इससे उसका 2 फायदा हुआ। किसका? राजू का। ये साइकिल में जाके अखबार बेचने से 2 फायदा हुआ। फर्स्टली, पहला क्या हुआ? ही गॉट द मनी, उसे पैसा मिल गया। दूसरा क्या हुआ? ही गॉट इनटू ए गुड साइकिलिंग प्रैक्टिस, उसका साइकिल चलाने का अभ्यास अच्छा हो गया, वो ज्यादा अच्छा साइकिल चलाने लगा। हिज हार्ड लेबर बोर फ्रूट्स, उसको अपना कठिन परिश्रम का फल मिल गया। ही स्टूड फास्ट इन द एनुअल साइकिलिंग कंपटीशन, जो एनुअल साइकिलिंग कंपटीशन हुआ 3 महीने के बाद, उसमें वो प्रथम आया। इसलिए हमेशा कठिन परिश्रम करो, फल खुद ब खुद अपने आप निभर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। चलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डिड राजू यूज टू गो टू स्कूल, वो स्कूल कैसे जाता था? कैसे जाता था? वॉक करके, पैदल। राजू यूज टू गो टू स्कूल बाय वॉकिंग। नेक्स्ट, इन व्हिच कंपटीशन वाज राजू सिलेक्टेड, कौन सी कंपटीशन में राजू सिलेक्ट हुआ था? राजू वाज सिलेक्टेड फॉर एनुअल साइकिलिंग कंपटीशन। नेक्स्ट 3 नंबर देखो। हाउ डिड राजू गेट ए न्यू बाइसाइकिल, वो कैसे एक नया बाइसाइकिल खरीद लिया? राजूस अंकल गेव हिम ए बाइसाइकिल, राजू के अंकल ने उसे खरीद के दिया। कैसे? राजू डिलीवर्ड न्यूज़पेपर्स फॉर हिज अंकल फॉर 4 months एंड इन एक्सचेंज ऑफ इट ही गॉट दैट बाइसाइकिल। राजू ने अपने अंकल के लिए 4 महीना अखबार बेचने का काम किया, उसके बदले में उसे ये बाइसाइकिल मिला। डी नंबर का क्वेश्चन देखो। व्हाट आइडिया केम टू राजूस माइंड, राजू के मन में कौन सा आइडिया आया? An idea came to Raju's mind that one day his father's friend asking for a helper to his father who could deliver his newspapers. उसे एक आइडिया आया कि उसका पापा का दोस्त एक हेल्पर या सहायक के लिए उसके पापा को पूछ रहे थे, जो कि उनका अखबार बेच सकेगा। नेक्स्ट नंबर देखो। वाई डिड राजू नीड ए बाइसाइकिल, राजू नीडेड ए बाइसाइकिल फॉर द साइकिलिंग कंपटीशन। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही आंसर है उसे टिक करो। राजू डिड नॉट वांट टू लीव द कंपटीशन। हिज अंकल एग्रीड हिम टू बाय ए bicycle. The cost of the bicycle was rupees 1000. Raju stood first in annual cycling competition. Raju needed a bicycle. Next देखो, fill in the blanks. Raju dash sad. Raju became sad. Raju's dare bore fruits. Raju's dash bore fruits. Raju's hard labor bore fruits. He stood dash in the competition, first in the competition. Raju had to walk a long distance. His parents did not have enough money. ठीक है, नेक्स्ट राइट ट्रू और फॉल्स। राजू had to walk a long distance to his school. ये ट्रू है, इसलिए यहाँ पे टी लिखी। His uncle did not agree to buy him a bicycle. ये फॉल्स होगा, क्योंकि उसके अंकल ने खरीद के उसको बाइसाइकिल दिया। राजू was hardworking. Yes, true. राजू got bicycle from his father. No, ये फॉल्स होगा। राजू स्टूड सेकेंड इन एनुअल साइकिलिंग कंपटीशन, ये भी फॉल्स होगा। ही स्टूड फास्ट इन द एनुअल साइकिलिंग कंपटीशन। नेक्स्ट वर्ड बिल्डिंग, राइट 1 word फॉर ईच।
यहाँ पे दिया है वी वेयर दीज ऑन आवर फीट। हम अपने फीट में क्या पहनते हैं, इसको वन वर्ड में लिखना है। क्या होगा? सॉक्स। एंड शूज। वी कैरी अवर बुक्स इन दिस। ये क्या होगा? बैग। किसमें हम बुक्स लेके आते हैं? बैग में। द रूम मीन्ड फॉर ईच क्लास। हर क्लास के लिए जो रूम दिया गया है उसे क्या कहते हैं? क्लासरूम। वी वेयर दिस एंड गो टू स्कूल। ये क्या होगा? यूनिफॉर्म। When this rings our class begins। क्या होगा? बेल। जब भी बेल देते हैं तो हम क्लास जाते हैं या क्लास भी शुरू होता है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रामर गैलरी। राइट प्लूरल्स। सिंगुलर, प्लूरल पता है ना? सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। वन टू मेनी। यहाँ पे वन दिया है, आप लोगों को मेनी लिखना है। लेडी, यहाँ पे वाई है इसलिए क्या होगा? लेडीज। LADIES होगा। वैसे ड्रेस DRESSES। बेबी, बेबी का क्या होगा? बेबीज। BABIES। जिराफ, जिराफ। GIRAFFES। नेक्स्ट, हिप्पो, हिप्पोज। HIPPOS। कंगारू, कंगारूज। KANGAROOS। फुट का क्या होगा? प्लूरल, फीट। मंकी, मंकीज। बॉक्स का बॉक्सेस। जहां पर एक्स होगा वहां पर ES लगेगा। ठीक है। स्टिक, STICK, स्टिक्स। वॉच, वॉचेस। WATCHES। नेक्स्ट देखो, राइट प्लूरल्स हो गया ना। नेक्स्ट, राइट अपोजिट्स। लार्ज का अपोजिट क्या होगा? विलोम शब्द। बड़ा उसका छोटा। लार्ज, स्मॉल। काइंड, क्रूएल। दयालु, क्रोधी। ठीक है। वाइड, नैरो। स्वीट, सॉर। मीठा, खट्टा। आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।